नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आईटीएल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है पदत्रय। इसका भावार्थ बताऊंगा मैं। इस पदत्रय में मीराबाई का 3 पद है। तीनों पद में मीराबाई का अलग अलग भाव है, उसी पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल से नया जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। बेल आइकन को दबाना न भूलें। आगे बढ़ते हैं मीराबाई के इस पहले पद की ओर। पहले पद में मीराबाई कहती हैं, मैं तो चरण लागी गोपाल, जब लागी तो कोई न जाने, अब जानी संसार, कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। तोरे मतलब आपके, चरण लागी मतलब शरण में आई हूं। गोपाल श्री कृष्ण का नाम गोपाल है। को मतलब कोई, कृपा मतलब कृपा, सुध मतलब खबर लीजिए, सुध लीजिए। गिरधर श्री कृष्ण का ही नाम है गिरधर, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने उंगलियों पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ा। नागर, नागर के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहां चतुर या भला के अर्थ में आया है। कवित्री कहती हैं, मैं तो चरण लागी गोपाल। यहां पर मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, मैं आपके शरण में आई हूं, आप पर मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, मुझे अपने शरण में स्थान दीजिए। जब लागी तो को न जाने, जब आपसे मेरा प्रीत हुआ था, जब स्नेह हुआ था, तो इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, कोई नहीं जाना, क्योंकि बाल्यावस्था में ही उनका प्रीत हो गया था, स्नेह हो गया था, प्रेम हो गया था श्री कृष्ण के। अब जानी संसार, जब उनका प्रेम पूर्ण हो गया, गहराई में चला गया, तो पूरा संसार जान गया कि मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी है या श्री कृष्ण के ऊपर ही समर्पित है। तो वही श्री कृष्ण से कहती है, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरण में आई हूं। जब आपसे मेरा प्रेम हुआ था, स्नेह हुआ था, तब किसी को पता नहीं था, लेकिन अब पूरा संसार जानता है कि मैं आपकी दीवानी हूं। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। आप कृपा दिखाएं, कृपा करके हमें अपना दर्शन दें और मेरी खबर लें, मेरा सुध लें, और वो भी तत्काल, माने शीघ्रता से लें, शीघ्रता से अपना दर्शन मुझे दें। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुकी हूं, निछावर कर चुकी है। यहां पर मीराबाई अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना दिखाया है और कहा है, मैं श्री कृष्ण के लिए हूं और श्री कृष्ण के ऊपर ही निछावर है मेरा सब कुछ। फिर दूसरा पद है। दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं, म्यारे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आया बिन सूस न मेरी, पीरी परी जैसे पान, म्यारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान, मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, रासो जी मेरो प्राण। सबसे पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। म्यारे मतलब हमारे, आओ माने आइए, सुस माने सुख, पीरी मतलब पीली, तिहारो मतलब तुम्हारा, वेग मतलब गति, तेजी, जल्दी, शीघ्रता से, रासो रक्षा करो या बचाओ, और माण यानी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। कवित्री मीराबाई कहती हैं, म्यारो घर आओ सुंदर श्याम। यहां पर श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित करती हैं और कहती हैं, हे श्याम, आप मेरे घर आओ, हे सुंदर श्याम, हे अच्छे श्याम, हे अच्छे कृष्ण, आप मेरे घर आइए। तुम आया बिन सुख नहीं मेरो, जब तक तुम नहीं आओगे तो मुझे सुख नहीं है, चैन नहीं है, मेरा मन अचंचल ही रहेगा, मैं दुखी रहूंगी, मैं तुम्हारे विरह में नहीं जी सकती, तुमसे दूर होकर तुम्हारे विरह वेदना को नहीं सहा जाता मुझसे। पीली परी जैसे प्राण, मेरा तो प्राण ही पीला पड़ गया है, यानी मैं व्याकुल हो चुकी हूं। म्यारे आशा और नहीं स्वामी, एक तिहारो ध्यान। हे स्वामी, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारा दूसरा कोई आशा नहीं है, दूसरा कोई उम्मीद नहीं है, एक तुम ही मेरी उम्मीद हो। म्यारो आशा और न स्वामी, मेरा कोई उम्मीद दूसरा है ही नहीं, मेरा आशा कुछ नहीं है, मैं कुछ दूसरे से उम्मीद नहीं रखती हूँ। एक तिहारो ध्यान,
तुम्हारा ही ध्यान है श्री कृष्ण। मीरा के प्रभु बी मिलो बर रासो जी मेरो मान। मीराबाई कहती हैं, हे श्री कृष्ण, एक गति से या जल्दी या तेजी से आकर के आप मुझसे मिलिए। रासो जी मेरो मान, आकर के मेरा मान, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा इज्जत बचाइए, क्योंकि पूरे संसार के लोग जानते हैं मैं आप पर पूरा समर्पित हूं, आपके भक्त हूं, आपके लिए मैं जीती हूं। और आप यदि मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरे घर नहीं आएंगे, तो मेरी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। लोग कहेंगे एक क्या उनका ध्यान करती है, इनसे आकर कृष्ण मिले भी नहीं। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप आकर मुझसे मिलो। तीसरा पद में कवित्री कहती हैं, राम नाम रस पीजय मनुआ राम नाम रस पीजय, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ कु बहाचित सुदीजय, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजय। पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। मनुआ मनुष्य, तज त्यागना या छोड़ना, परित्याग करना, कुसंग गलत संगति, नृत्य नित्य प्रतिदिन, शुण सुन, बहा दूर करना, चित्त हृदय, सु मतलब से। मीराबाई यहां श्री कृष्ण के नाम का गुणगान कर रही है, उनके नाम का को महिमा मंडित कर रही है। और वो क्या कहती है, राम नाम रस पीजय मनवा राम नाम रस पीजय। कवित्री कहती हैं कि राम नाम में यानी कृष्ण के नाम में या कृष्ण के भक्ति में इतनी लीन हो जाओ कि उसके रस में पूरी तरह से सरोबोर हो जाओ, पूरी तरह से विलीन हो जाओ। फिर कहती है, तज कुसंग सत्संग बैठ नित्य हरि चर्चा सुन लीजिए। गलत संगति को त्याग दो और सत्संग, सही लोग संतों के साथ बैठ करके और नित्य बैठिए, रोज बैठिए, नित्य रूप से प्रतिदिन बैठ करके हरि चर्चा सुन लीजिए। ईश्वर का, परमात्मा का, श्री कृष्ण का चर्चा नित्य रूप से सुन लीजिए। उसको, उसके कीर्तन को गाइए या उसका भजन कीजिए, उसमें रम जाइए। काम क्रोध मद लोभ को बहा चित सु दीजय। कवित्री कहती हैं, कुसंग को त्यागो, सत्संग के साथ बैठो और हरि का चर्चा, भगवान का, परमात्मा का चर्चा करो, कृष्ण का चर्चा करो। और अपने मन से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इन सब चीजों को त्याग दो, अपने मन से निकाल दो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। अपने अंदर से, अपने मन से, अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सांसारिक चीजों को त्यागो। और मीराबाई कहती हैं कि इनको त्याग करके हमारे गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग जाइए, उसमें उनके भक्ति में विलीन हो जाइए। यहां पर राम यानी श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से लीन हो जाने का संदेश देती हैं। सांसारिक बातों को त्याग कर पूरी तरह से श्री कृष्ण में विलीन हो जाइए, लीन हो जाइए, उन्हीं के रंग में रंग जाइए। इस तरह से मीराबाई अपने समर्पण को दिखाने का प्रयास किए हैं कि वो कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति उनका कितना समर्पण है, कितना त्याग है, और वो अपने आप को किस तरह से निछावर कर चुकी हैं श्री कृष्ण के ऊपर। आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।